नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही बड़ी खबर और खास जानकारी देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, वो जी तो वहां पृथ्वी पर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली या मेंटली ये किसी और दुनिया में जी रहे हैं, जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड। और उसका सबूत अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो एनसीपी के नेता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री नवाब मलिक, उनका एक बयान आया है। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर उस विषय में हम चर्चा करेंगे। चा वापर करून लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याच्या नेत्यांचं हे काम सुरू आहे. पण मला वाटते आता नेते घाबरणार नाही. आमच्या बाबतीत जी भूमिका त्यांनी दिली, आम्ही सगळे पुरावे काढून कसं काय आहे, कोर्टात तर आमचे जवळ हे त्यांच्या जी काही कायदेशीर लढाई ते लढत आहे, पण हे कसं सगळं फेक केसेस करताय याचे पुरावे आम्ही सादर केले. मला वाटते भविष्यात या सरकारमधले NCPचे मंत्री असतील किंवा काँग्रेसचे किंवा शिवसेनेचे आता या दबावाला कुठेही झुकणार नाही आणि त्यांना कुठेतरी तोंड देण्याची तयारीत आम्ही आहोत. दोस्तों, अभी आपने सुना कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक क्या बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, पहले तो इन्हें एक तकलीफ थी कि इनके जो जमाई है सन इन लॉ समीर खान, उन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर ली थी और उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जांच वही वहां के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी के अंडर में हो रही थी। इन्हें उस वजह से तो पेट में अपने तकलीफ थी ही थी। उसके साथ और ज्यादा तकलीफ बढ़ गई जब ये शाहरुख खान के बेटे या बिगड़े हुए बेटे, जो कि 23 साल के हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एक रेव पार्टी में, वो भी क्रूज पर। यानी 2 अक्टूबर की रात को उन्हें वहां पकड़ा गया, 3 अक्टूबर को उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ जांच शुरू है। और एनसीबी अपनी सारी रिपोर्टें जो है वो न्यायालय में समय समय पर सौंपती रहती है, जब भी इन्होंने बेल के एप्लीकेशन दिए। कल ही उस विषय में, उनके बेल के विषय में आदेश आने जा रहा है, जो कि 99.99% उन्हें जमानत मिलने से रही, क्योंकि जिस तरह की जानकारी उन्होंने एनसीबी ने कोर्ट को दी है, न्यायालय को दी है, सेशन कोर्ट को, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट को, उन्होंने ये कहा है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल है और इस विषय में जांच शुरू है। और उन्होंने व्हाट्सएप चैट की कई सारी प्रिंटआउट्स कोर्ट के सामने रख दी है, यानी अपनी बहस के आखिर में, पूरी बहस के आखिर में। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि मैटर, द आर्गुमेंट इज क्लोज्ड, मैटर केप्ट फॉर ऑर्डर, यानी इसके ऊपर आदेश के लिए उस मैटर को रखा गया है। वो जो चैट्स उन्होंने पढ़े, उसमें से उन्हें समझ में आया होगा। उसके सिवा और एक जानकारी आ रही है कि 2 लोग बिहार के किसी जेल में बंद हैं, उनके साथ ये आर्यन खान और इनके वो जो अरबाज मर्चेंट है, इनके कनेक्शन निकले हैं। और वो जो 2 लोग वहां जेल में बंद है, वो ड्रग डीलर्स हैं और उन्हें एनसीबी अपने मुंबई ऑफिस लाने की तैयारी में है। उनका ट्रांजिट रिमांड लेना है बिहार के कोर्ट से, उस तैयारी में एनसीबी लगी हुई है। इस वजह से ये ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी के नेता तो बौखलाए हुए थे और वो ये कहते थे बार बार कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो सचिन वाजे ने जो जेलेटिन स्टिक्स प्लांट किए थे मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर, उसमें एनआईए को डायरेक्ट अधिकार था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू की। लेकिन जहां तक एक्सटॉर्शन का मामला यानी वसूली का, 100 करोड़ की वसूली, उसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था एफआईआर फाइल करके जांच करने के लिए। और जब पैसे के व्यवहार में उन्हें ये लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैरेलल जो सेंट्रल एजेंसी है, जिनको अधिकार है इस विषय में जांच करने का, ईडी के सुपुर्द वो जानकारी देंगे और वो पूरी उस विषय की जो जांच है उनके सुपुर्द कर देंगे। तो वही चल रहा है। और जहां तक एनसीबी का सवाल है, तो एनसीबी को तो पूरे भारत में अधिकार है। इन्होंने कुछ भी एग्रीमेंट रद्द कर दिए हो कि केंद्रीय एजेंसी यहाँ काम नहीं कर सके, वो सिर्फ सीबीआई के विषय में हो सकता है। जहां इंटरनेशनल कनेक्शन का सवाल आता है, तो वहां पर वो डायरेक्ट सेंट्रल एजेंसी है, वो अपने आप उसकी जांच कर सकते हैं। दूसरी एक खबर आपको दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
जब उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो ड्रग्स के जो व्यवहार चलते हैं इसके प्रॉफिट से, यानी इसी की कमाई से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो जिसमें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कई सारे देशों में, तो उन्होंने, क्योंकि टेरर की जांच एनआईए करता है, तो उस चीज के अधिकार यानी ड्रग्स से क्योंकि वो रिलेटेड है, तो ड्रग्स की जांच भी जो है करने के अधिकार एनआईए को केंद्र सरकार दे चुकी है। और ये बहुत अच्छा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। उसमें चाहे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, क्योंकि इस तरह का ऐतिहासिक कदम कि ये जो ड्रग्स जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को जड़ से खत्म कर रही है, इस ड्रग्स को जड़ से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरी केंद्र सरकार का फोकस उस तरफ है। ये उनके कार्रवाई से दिख रहा है। लेकिन ये लोग बौखलाए क्यों हैं? ये बौखलाए इसके लिए है, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन, किसी महाविकास आघाड़ी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया आर्यन खान के मैटर में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां से डिसमिस हो जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि वो अपीयर बिफोर दी हाई कोर्ट। लेकिन कोई थर्ड पार्टी इस तरह के विषय में कोई एप्लीकेशन, कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में फाइल करे, ये अपने आप में ये एक अजीब बात है, बहुत ही विचित्र बात है। खैर, वो तो डिसमिस तो होने जा रहा है, ये लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। तो सवाल ये है कि आर्यन खान के पकड़े जाने से ये नवाब मलिक या महाविकास आघाड़ी को क्या तकलीफ हुई है? महाराष्ट्र से जो वहां की पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल है, उनका काम था ये सब साफ सफाई करना। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से वहां के जो मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने उनके दशहरे के मेड़ावे में कहा था 150 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है एंटी नार्कोटिक सेल ने, वहां महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस की टीम ने। खैर, एंटी नार्कोटिक सेल ने अगर 150 करोड़ की ये जब्त की है, तो उन्होंने आधी बात ये बताई कि गुजरात के फलाने पोर्ट में 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। ये भूल गए वो बताना कि वो जो पकड़ने का जो क्रिया थी, जो काम था, जो कर्तव्य था, वो भी केंद्र सरकार का था, अडानी का काम नहीं था। अडानी तो सिर्फ उसे मेंटेनेंस के लिए लिया है और अडानी ने कोई ड्रग्स मंगाए नहीं थे। खैर, हम उनकी तरफ से सफाई नहीं देना चाहते और नहीं हमारा कोई काम बनता है उनकी तरफ से सफाई देना, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना काम किया ये बताना वहां के मुख्यमंत्री, सम्माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री उद्धव ठाकरे जी ये भूल गए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र को अगर साफ करना है तो वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं जहां पर ये ड्रग्स चलते हैं, उसमें से कुछ लोगों को अगर उठा के आप अंदर डाल दें तो सीधी सीधी बात है, जाहिर सी बात है कि बाकी जो नीचे के स्तर के जो कंजम्पशन के या डीलर्स हैं या जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपने आप डर के मारे ये सब बंद कर देंगे। वो अपने आप को रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं ना कहीं एडमिट कर देंगे और अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए और रिकवर होने के लिए और ये लत छोड़ने के लिए वो पूरे प्रयास करेंगे। ये काम सरकार का है वहां की, वो कर नहीं रही है, केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। उसके बावजूद उनके काम में वहां की सरकार रोड़ा डाल रही है और ऐसा रोड़ा अटकाने से वहां की जनता बहुत नाराज है, क्योंकि जो लोग मराठी की बात करते हैं और अगर कोई बात कर दे वहां की कोई ऐसी बात, तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र द्रोही है। तो आप कौन है महाराष्ट्र द्रोही? ये सवाल है, ये सवाल है महाराष्ट्र की जनता से कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बताएं कि महाराष्ट्र द्रोही कौन है। एक दूसरी बात कि जो काम वो खुद नहीं कर रहे हैं, अगर केंद्र की एजेंसियां कर रही है और कोर्ट के सुपरविजन में कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि केंद्र सरकार उनका काम कर रही है। केंद्र सरकार ने मुआवजा अनाउंस किया था बाढ़ पीड़ितों के लिए, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ही दी। दूसरा, ये जो कोविड में मारे गए उनके लिए 50-50 हजार या इस तरह का कुछ मुआवजा केंद्र सरकार ने अनाउंस किया और कहा कि राज्य सरकार ये दे। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कहा कि ये भी केंद्र सरकार देंगे। तो वहां सरकार काहे के लिए बनाई गई है महाराष्ट्र में? आप लोग किसानों का नाम लेकर के शेतकरी क्या, कहां गया शेतकरी? अब इतने सारे शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे रोज खबरें आ रही है। क्या हो रहा है उनका? कुछ नहीं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। तो इस तरह की राजनीति है, ये बौखलाए हैं, क्योंकि ये जो सुशांत का केस हुआ वो भी इन्होंने रजिस्टर नहीं किया,
बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वहां के डीसीपी बुला करके क्या कर रहे थे वो ऊपर वाला जाने। लेकिन उसके बाद जब सुशांत के माता पिता ने जब बिहार की पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और वो बिहार वालों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां के पुलिस जब महाराष्ट्र गए तो उन्हें सीधा पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? उसके बाद जब वहां से वो एफआईआर ट्रांसफर हुई सीबीआई को, तो वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करे इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, रिट पिटीशन फाइल की। इन्हें क्या तकलीफ है सीबीआई से? इन्हें क्या तकलीफ है ईडी से? इन्हें क्या तकलीफ है एनआईए से? इन्हें क्या तकलीफ है एनसीबी से? क्या ये जनता वहां की सवाल नहीं पूछेगी? वहां की मीडिया तो भ्रष्ट है, वो छोड़ दीजिए आप। लुटियंस मीडिया है। इतना बड़ा दसरा मिलावा हुआ वहां पर, या ये नवाब मलिक रोज मीडिया को बुलाते हैं, वहां के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी एडिटर हैं संजय राउत, वो रोज मीडिया से बात करते हैं। किसी मीडिया वाले में दम है पूछ ले कि आपके मंत्री कहाँ हैं? नहीं पूछेंगे। अनिल देशमुख कहाँ है पूछिए, नहीं पूछेगी भ्रष्ट मीडिया। क्यों पूछेंगे? ये इन्हें इनके पैकेट मिल रहे हैं, इन्हें अपने लिफाफों से मतलब होता है। इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये जो मीडिया चैनल है, मीडिया हाउस हैं, ये क्यों कहेंगे? इनको इनकम मिल रहा है। पूरी साठ गांठ है। राजस्थान में एक युवक की हत्या कर दी गई, बैकवर्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड कास्ट के। किसी ने पूछा सवाल? नहीं पूछा। किसानों को मार दिया गया राजस्थान में, पंजाब में 5 किसानों की हत्या हुई। किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया। किसी ने खबर तक नहीं दी है मीडिया चैनल। सिर्फ सोशल मीडिया में ये सब जानकारियां घूम रही थी। क्यों है ना? ये मीडिया चैनल बिके हुए। लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक सुई भी अगर गिर जाए तो इतना हंगामा मचा देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आ जाती है। राहुल गांधी दौड़े दौड़े जाते हैं वहां पर। लखीमपुर खीरी गए थे ना दोनों, बंटी और बबली। उसके पहले एक छोटी मोटी कोई घटना हुई, सब वहां पहुंच गए। किसी मुल्ले के साथ में किसी ने कुछ वीडियो शूटिंग कर लिया, उनका मसला कुछ और था, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम है, जय श्री राम कहने को रहे। अरे भाई, भारत में अगर आप रह रहे हो जो हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, वहां पर जय श्री राम अगर कह दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? और इस्लाम कौन सा इतना बड़ा धर्म है कि जो इस दुनिया में ये कहता है कि आप किसी की इज्जत मत करो, दूसरे धर्मों की इज्जत मत करो। न हिंदुत्व में लिखा है, न सनातन धर्म में लिखा है, न क्रिश्चियनिटी, न बाइबल में लिखा है कि आप दूसरे धर्म का सम्मान मत कीजिए। तो इस तरह के हालात वहां पर है। पालघर में जब 2 साधु मार दिए गए, किसी की चू तक आवाज नहीं आई, न मीडिया की, न उल्टे का अर्नब गोस्वामी, उनको उठा के अंदर कर दिया। किसने सोशल मीडिया में कुछ बात की, उसको उठा करके अंदर कर दिया गया, जमानत नहीं। इस तरह के वहां के हालात। नारायण राणे जैसे केंद्रीय मंत्री सीधा उठा के अंदर। लेकिन ईडी कुछ करे सबूत के साथ, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कुछ करे सबूत के साथ, तो वो जो है वो राजनीतिक बदला ले रहे हैं। किस चीज का बदला ले रहे हैं? आपने कुछ किया था क्या? क्यों मीडिया उनसे नहीं पूछती क्या आपने किया था जो आपसे बदला लिया जा रहा है? कहाँ हैं आपके अनिल देशमुख? अनिल परब तो गए थे ईडी के ऑफिस में, अनिल देशमुख क्यों नहीं जा रहे? शरद पवार का जो विषय निकला था 2 साल पहले, वो तो खड़े हो गए थे कि हम ईडी के ऑफिस में जाएंगे। उन्हें समन नहीं था, न पत्र आया था, न कुछ। हवा चली थी बस। उनको तो इलेक्शन के समय हवा में ये अपनी सिंपैथी हासिल करने का काम है उनका। इलेक्शन के पहले वो उन्होंने किया, बखूबी से निभाया उन्होंने अपना रोल। तो इस तरह के ये रंग बदलने वाले नेता वहां पर क्या क्या करते हैं, ये जनता को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है ये जो नवाब मलिक है, इनका जो बयान है कि हम डरने वाले नहीं हैं, इन्हें लगता है कि मोदी सरकार इन्हें डरा रही है। मोदी सरकार को डरा नहीं रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तभी कह दिया था कि अब हम खाली संपत्ति के पीछे लगने वाले हैं, बेनामी संपत्ति के पीछे लगने वाले हैं, और वही वो लगे हुए हैं। उसमें डराना कैसा और डरना कैसा? अगर आपने किया है तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप अंदर नहीं बैठना चाहते होंगे। लेकिन आपको लगा तब वो मजाक कर रहे थे 2016 में या 2017 में। नोटबंदी तो 2016 में ही हुई थी। लेकिन इसके बाद कई बार उन्होंने इस तरफ इशारा किया था, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। कोई सरकार के आगे गया नहीं, इनकम टैक्स के आगे नहीं गया, कोई ईडी के आगे नहीं गया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, हम इसे कानून के दायरे में लाना चाहते हैं, इसके लिए जो पेनल्टी है, जो टैक्स बनता है आप ले लीजिए। नहीं,
सब लगे रहे अपने अपने मनी लॉन्ड्रिंग में और ब्लैक मनी को व्हाइट करने में। तो शेल कंपनियों के द्वारा आज वो उसका नतीजा भोग रहे हैं और जनता को डबल बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है डरने के लिए? आप तो मुकाबला कीजिए, आप कोर्ट में जाके फेस कीजिए, आप सजा भुगतिए अगर आपने किया होगा तो। आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल जनता ने पूछना है इन सभी नेताओं से कि क्यों गुमराह किया जा रहा है। पूरी हकीकत इन नेताओं का काम है जनता के सामने रखना, एजेंसी के सामने रखना। और अगर ये रखना नहीं चाहते या फिर ना ही रखें, लेकिन जो उन्होंने किया है उसका फल भुगतने के लिए वो तैयार रहें। किरीट सोमैया या किसी और का भी बयान आ जाया है कि दिवाली के बाद एक बहुत बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है, बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, वो भी नांदेड़ के नेता। इस तरह का इशारा वहां के चंद्रकांत दादा पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दिया। लेकिन ये सब जो कहते हैं ना, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, 70 सालों से कांग्रेस के जमाने में कह रहे थे, वो आज भी उसी तरह से है। कानून अपना रास्ता खुद निकाल के अपना काम करेगा, उसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। बिल्ली के खाप में छिछड़े वाला हिसाब है, क्योंकि ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टी जो सत्ता में आएगी वो एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। और इन्हें क्यों लगता है, इन्हें क्यों ये सपने आ रहे कि दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि इन्होंने किया है, उसी को पहले समझ में आएगा ना। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां स्वतंत्र रीति से अपना काम कर रही हैं और वो काम करती रहेंगी। अगर ये एजेंसियां कहीं छुपती है तो ये हमारी यानी भारत की जनता की जवाबदारी की उनकी वो गलती पकड़े, या वो कहीं पे किसी को बायस या प्रेजुडिस किसके फेवर में करने जाते हैं, किसी आरोपी के, किसी गुनहगार के, उसके ऊपर भी नजर रखना आपका और हमारा ही काम है। हम अपनी नजर ये सब चीजों पर बनाए हुए रखेंगे और जैसे जैसे हमें जानकारियां प्राप्त होगी आपके सामने वीडियो बनाकर ये सब जानकारी हम जरूर रखेंगे। आपको हमने जो भी जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, इस विषय में आप जरूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विश्व भारती को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की जानकारी तुरंत और जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियो के द्वारा वीडियो देख करके जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।